हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे जीना जिलाना मत भूलना पाठ का प्रश्न उत्तर पल्लव भाग 2 से। यह पाठ है क्लास 7 का पाठ नंबर 5, जिसका नाम है जीना जिलाना मत भूलना। यह एक कविता है, ठीक है। इस कविता को हमने पढ़ा था, तो आज हम देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। नंबर 1, आओ जीना जिलाना मत भूलना शीर्षक कविता का हाव भाव के साथ वाचन करें, ठीक है। तो ये आपको कविता को पढ़ना है हाव भाव के साथ। 2 नंबर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, तरह तरह के पक्षी हमसे क्या कहते हैं। उत्तर, तरह तरह के पक्षी हमें एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने का उपदेश देती है। नंबर ख, रंग बिरंगे फूल हमें क्या बताते हैं। रंग बिरंगे फूल हमें आपस में प्यार बांटने को कहते हैं। ग नंबर, हमारे लिए भौरों का क्या संदेश है। हमारे लिए भौरों का संदेश है कि हमें एक दूसरे के साथ गले लगाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती हुई नदियां हमें कौन सा उपदेश देती है। बढ़ती हुई नदियां हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने का उपदेश देती है। अगला नंबर, जीना जिलाना मत भूलना नामक कविता के कवि कौन है। जीना जिलाना मत भूलना नामक कविता के कवि डॉक्टर अच्युत शर्मा जी है, ठीक है। तो ये 2 नंबर में 5 प्रश्न थे, ये 5 प्रश्नों का उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न, सोचो और संक्षेप में उत्तर दो। क नंबर, सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें क्या करने के लिए कहता है। उत्तर है, सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें ज्ञान और आशा की रोशनी फैलाने के लिए कहता है। ख नंबर, रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें किस कर्तव्य की याद दिलाता है। तो रात को आकाश में चमक चमक कर चांद हमें सेवा और परोपकार की चांदनी बिखेरने के कर्तव्य की याद दिलाता है। ग नंबर, हरे भरे पेड़ पौधे हमें क्या संदेश देते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे हमें दूसरों को शीतल छांव देने का संदेश देते हैं। घ नंबर, बहती हुई हवाएं हमें क्या कहने को कहती है, करने को कहती है। बहती हुई हवाएं हमें दूसरों को जीवन देने की बात करती है। 4 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसाना मत भूलना, चले गोलियां फटे गोले जीना जिलाना मत भूलना। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में प्रकृति हमें यही संदेश देती है कि जीवन में भले ही आपदाएं आए, हम स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना न भूले। प्रकृति हमसे कहती है कि जीवन में कैसा भी संकट आए, हम स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने में मदद पहुंचाए, ठीक है। तो ये इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, ठीक है। आगे है भाषा अध्ययन में से निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। सवेरा का होगा सुबह भोर, सूरज का होगा सूर्य रवि, चांद का होगा चंद्रमा शशि, पेड़ का होगा वृक्ष तरु, पक्षी का होगा चिड़िया खग और फूल का होगा पुष्प कुसुम। नेक्स्ट है भौरा, जिसका 2 पर्यायवाची शब्द है भ्रमर भंवरा, नदी सरिता तटिनी, हवा पवन वायु, ठीक है। आगे 2 नंबर, वाक्य में प्रयोग करो। चमक चमक कर, चहक चहक कर, खिल खिल कर, हिल मिल कर। नंबर 1, चमक चमक कर, चांद चमक चमक कर चांदनी बिखेरता है। दूसरा है चहक चहक कर, पक्षी चहक चहक कर मीठे गान गाते हैं। खिल खिल कर, फूल खिल खिल कर प्यार बांटता है। और हिल मिल कर, हमें आपस में हिल मिल कर रहना चाहिए।